अगर आप भी चाहते हैं कि मटर वाले चावल खुशबूदार भी हों और जायके में भी लाजवाब और हर कोई पूछे कि ये राइस कैसे बनाए हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। और आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये वक्त भी बचाएगी और जायके में भी कोई भी कमी नहीं आने देगी। सिर्फ चंद सादा अज्जा लेकिन इसका जायका बिल्कुल बाजार जैसा होगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने राइस को वॉश कर लिया है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। और ये मैंने राइस बासमती डबल स्टीम का इस्तेमाल किया है। तो ये जो राइस है पुलाव के लिए सबसे बेहतर होते हैं और ये पकने के बाद लंबा और खुशबूदार और बिल्कुल खिला खिला पकता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg चिकन और 2 kg मैंने मटर लिए हैं जिसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। और इसके बाद मैंने 2 प्याज बड़े साइज़ के, लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। और इसके बाद मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल डाला है और साथ ही मैंने इसमें साबित खड़े मसाले डाले हैं और 2 बड़े प्याज इस तरीके से मैंने काट कर इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा। तो लहसुन को मैंने पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच के करीब डालूंगी ज़ीरा। और ज़ीरा को भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो चिकन को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए गोल्डन होने तक पका लेना है। जैसे ही इसका जो कलर है चेंज होगा और इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए है और हरी मिर्च मैंने ली हैं 10 से 12 और उनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी और मिक्स करूंगी और इसके बाद मैं इसमें मटर भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने टमाटरों की अलहदा से बुनाई नहीं करनी। जैसे ही हम इसमें मटर ऐड करेंगे ना तो मटर के साथ टमाटर भी फ्राई हो जाएंगे। ये बहुत ही कम टाइम में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेश मटर है, फ्रेश मटर में भी ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। 2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आपने पहले ज़्यादा नहीं ऐड करना, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। और इसके बाद जब हम इसमें पानी डालते हैं ना तो फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके बाद 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे मसालों को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे कवर करके इसको पका लेंगे ताकि जो टमाटर और मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। और अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो इसी बर्तन से मैंने जो चावल हैं वो 2 बाउल थे, तो अब मैं इसमें 4 बाउल इसमें पानी डाल दूँगी नाप के। और इसके बाद हमने इसको फुल बॉईल कर लेना है और उसके बाद ही हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो आपने ठंडे पानी में राइस बिल्कुल भी नहीं ऐड करने। और गैस की जो आंच है आपने बिल्कुल हाई रखनी है जब तक कि पानी का बॉयल ना आ जाए। तो ये देखिए पानी को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है और उसके बाद इसमें राइस ऐड कर देने हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। तो राइस डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमने एक साथ पहले नहीं डाला था, पहले हमने 2 टेबल स्पून डाला है और 2 टेबल स्पून नमक अब हम ऐड करेंगे। तो आप नमक इसका चेक करके फिर आप इसमें डालिएगा। तो मैंने 2 kg राइस लिए तो उस हिसाब से मैंने 4 टेबल स्पून इसमें भरकर और नमक के डाले हैं। और साथ ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। और आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हमने पका लेना है जब तक कि इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दरदरा पिसा हुआ ड्राई धनिया और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने इतना पकाना है कि जब तक इसका जो पानी है बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इमली और जो मैंने इसकी जो गुठलियाँ थी वो मैंने निकाल दी हैं, इसका पानी ऐड कर दिया है। तो इसके डालने के बाद आपने हिलाना है और इसके बाद फ़ौरन से आपने इसको दम पे लगा देना है। बिल्कुल लो आंच करके इसको 20 मिनट के लिए हम रखेंगे। जो राइस है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, इतना सा पानी इसमें रहने देना है क्योंकि जब हम दम लगाते हैं ना तो पानी इसका अगर ना हो तो जो राइस हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड से रहते हैं। तो दम आ चुका है 20 मिनट के बाद। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और खिले खिले राइस बन चुके हैं हमारे। और ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और ये जो राइस है मटर पुलाव बच्चे भी बड़े सब बड़े ही खुश होकर खाते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और आप ये चेक कर सकते हैं जो राइस है ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं है, बिल्कुल एक एक दाना इसका अलहदा है।
और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपने ये रेसिपी ट्राई की ना तो आपके घर वाले प्लेटों के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे और ये इनकी फेवरेट डिश बन जाएगी और आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगी। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। राबिया को भी तो हमें याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।